नमस्कार साथियों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हम लाए हैं यूरोप में राष्ट्रवाद दोस्तों हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है क्लास 10 के लिए। दोस्तों यहाँ से लगभग में 40 ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं ऑब्जेक्टिव का, जो कि महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों। पहला चैप्टर से यूरोप में राष्ट्रवाद 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से मिलेंगे बोर्ड पर एग्जाम दोस्तों, ठीक है ना। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा आपको 2027 में अच्छा मार्क लाना है दोस्तों, तो अपना चैनल विद्याग्राम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक ना। तो यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर है, पहला चैप्टर को देखना है दोस्तों अच्छा से, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मेरा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद होता है क्या दोस्तों। तो यह 5 मार्क में पूछे जाते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, देखिए, ठीक ना। यूरोप एक महादेश है दोस्तों, ठीक ना। यूरोप एक महादेश है और यूरोप महादेश में इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, पर्सा, रूस, ब्रिटेन, यूनान, पोलैंड, बोहेमिया आदि देश आते हैं दोस्तों, ठीक ना। इतना देश आते हैं यूरोप में। यूरोप एक महाद्वीप देश है, ठीक ना, और यूरोप एक महादेश है, ठीक ना। इतने यूरोप में कितने कितने देश आते हैं। इटली आते हैं, जर्मनी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया आते हैं, पर्सा आते हैं, रूस आते हैं, ब्रिटेन आते हैं, यूनान आते हैं, पोलैंड आते हैं, बोहेमिया आते हैं दोस्तों। ये देश आते हैं सब, ठीक ना। उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रवाद दोस्तों। राष्ट्रवाद होता है क्या दोस्तों, सबसे पहले इसको अच्छा समझिएगा। राष्ट्रवाद के प्रति प्रेम की भावना और राष्ट्रवाद कहते हैं दोस्तों। राष्ट्रवाद का पूछेगा आपको परिणाम, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए फिर क्या कह रहा है, मेटरनिक ने 1815 से 1848 तक के बीच में क्या क्या किया था दोस्तों। मेटरनिक ने, ठीक ना, यूरोप की विजय शक्तियाँ नेपोलियन के पतन के बाद और 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एव सम्मेलन बुलाया, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक ना। यह सम्मेलन बहुत खास था दोस्तों, ठीक ना। मेटरनिक ने यह सम्मेलन बहुत खास बनाया था दोस्तों नेपोलियन के पतन के बाद, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जो कि यहाँ से 5 मार्क और 2 मार्क यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोस्तों यहाँ से मिलेंगे दोस्तों, ठीक ना। तो अच्छा से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे कि उसको भी आसान होंगे पढ़ने में, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दोस्तों, यहाँ आ गया मेरा। कह रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व है दोस्तों। यूरोप में राष्ट्रवाद जो हुआ था दोस्तों, वहाँ पे विकास जो हुआ था दोस्तों, उसमें कह रहा है कि सहायक तत्व देने के लिए क्या क्या सहायक वहाँ पे मिला था यूरोप में राष्ट्रवाद होने के बाद दोस्तों। वहाँ पे पूर्ण जागरण के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियाँ आई थी दोस्तों। 1789 में नवासी के फ्रांसीसी क्रांति जो के आदर्श थे दोस्तों, वहाँ पे अच्छा से आदर्श के नाम से एक भूमिका निभाया था दोस्तों, ठीक ना। और नेपोलियन का सैन्य अभियान हुआ था दोस्तों वहाँ पे, ठीक ना। और मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति लागू हुआ था दोस्तों, ठीक ना। इतना तो आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि इतना आप याद कर लीजिएगा ना तो परीक्षा में आपको 20 मार्क यहाँ से चला आएगा दोस्तों, ठीक ना। उसके बाद कहा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति के कारण दोस्तों, देखिए समाज 3 वर्ग में विभाजित हुआ था दोस्तों। कितने वर्ग में हुआ था, 3 वर्ग में विभाजित हुआ था दोस्तों। एक हुआ था पादरी और कुलीन और निम्न वर्ग दोस्तों। पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग जो था बहुत खास था दोस्तों, और निम्न वर्ग भी खास था दोस्तों। तीनों वर्ग के बीच काफ़ी और असमानता थी दोस्तों, ठीक ना। काफ़ी और असमानता थी दोस्तों, ठीक ना। और फ्रांस का राजा लुई 16वां निरंकुश शासक था दोस्तों। देखिए यह परीक्षा में भी पूछा जाता है, यह बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। 2011 से लेकर के 2026 तक में यह क्वेश्चन अभी तक में आपको 17 बार पूछा गया है दोस्तों। कितना बार, 17 बार पूछा गया है दोस्तों, ठीक ना। तो फिर क्या करा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वियना कांग्रेस की उपलब्धियां दोस्तों। यह इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के रखने के लिए मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया था दोस्तों, ठीक ना। अपना कब्जा बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए उसने इटली ने अपना प्रभाव स्थापित किया था दोस्तों, ठीक ना। तो मेटरनिक से इसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया था दोस्तों बाद में, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ठीक ना। आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आ गया दोस्तों। कह रहा है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम दोस्तों। देखिए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था दोस्तों, वहाँ पे लुईस 16वां के राजशाही का अंत अंत था दोस्तों, अंत होने वाले ही था दोस्तों। और जनतंत्र का स्थापना होना तय था दोस्तों, ठीक ना। और यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद का विचार था स्थापित किया गया था दोस्तों, विचार
एकदम सही तरीका से विचार रखना अनिवार्य है, वहाँ कहा गया था दोस्तों, ठीक ना। हम आपको डीप में समझा नहीं रहे हैं, अच्छा शॉर्ट में समझा रहे हैं दोस्तों, अच्छा समझिएगा दोस्तों, ठीक ना। करा नेपोलियन युग 1804 से 1815 में, क्योंकि 1804 1815 वाला जो ना बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छा से देखिएगा, ठीक ना। करा 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था दोस्तों। 1804 में नेपोलियन ने फ्रांस का सम्राट बना था दोस्तों, ठीक ना। 1804 में भी नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता लागू किया था दोस्तों। 1804 में ही नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता लागू किया था दोस्तों, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों यह जो क्या था दोस्तों, यह बहुत आगे जा करके विचारधारा लागू किया था दोस्तों। देखिए इसके बारे में और समझिए डीप में थोड़ा, ठीक ना। चलिए